जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के अतलगोत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों जो इम्पोर्टेंट अतलगोत्तरीय प्रश्न है। पहला है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखें बच्चों, अवध को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है, क्योंकि बंगाल की आर्मी में सबसे अधिक सिपाही अवध तालुकेदार से थे। इसीलिए बच्चों इसको जो है बंगाल की आर्मी का पौधशाला कहा जाता है। बहादुर शाह जफ़र कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र बच्चों मुग़ल वंश का अंतिम शासक था। ये जो है 1857 क्रांति का नेता भी था बहादुर शाह जफ़र। तो ये जो है मुग़ल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफ़र। शाह महल के बारे में बताइए। तो शाह महल बच्चों उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। शाह महल ने गांव-गांव जाकर लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया। अगला क्वेश्चन बच्चों कि 1857 ईस्वी की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। तो इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, डलहौजी की विलय नीति अथवा हड़प नीति के द्वारा भारतीय राजाओं में गोद लेने वाली प्रथा का जो है अंत कर ब्रिटिश सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी। मान्यता न मिलने पर राजा की मृत्यु के पश्चात उस राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यही जो है डलहौजी की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया? देखो, कई बार परीक्षाओं में बच्चों पूछा जा रहा है, 4 या 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन का आरोप लगाकर जो है किया। कैसे विलय किया बच्चों? कुशासन का आरोप लगाकर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। देखो, कई बार से भी पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के 2 कारण लिखिए। तो नंबर 1 कारण लिखेंगे हम सबसे पहले। देखो, अंग्रेज़ों की निरंतर आर्थिक शोषण की नीतियों ने जनसाधारण को अत्यधिक प्रभावित किया तथा धीरे धीरे उनमें जो है असंतोष की भावना बढ़ती गई। नंबर 2, तत्कालीन भारतीय अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति से दुखी व धार्मिक दृष्टि से चिंतित थे। इसी समय गाय व शुगर की चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के आदेश से जो है अपने संयम पर और अधिक समय तक नियंत्रण न रख सके। अगला क्वेश्चन है, मौलवी अहमद उल्ला शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बच्चों। मौलवी अहमद उल्ला शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंस है। तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी बच्चों। आप लोग समझे होंगे 1857 की क्रांति, जो 1857 के जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी। 1857 के विद्रोह में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी और इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई थी। बहुत कम आयु में ही ये उपदेशक बन गए थे बच्चों और 1856 में उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करते और लोगों के विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था और बहुत सारे मुसलमान उन्हें जो है पैगंबर मानने लगे थे। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, जब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो, इबादत खाने का क्या आशय है? अगला जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, इबादत खाने का क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे, धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की जो है स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। यहाँ बच्चों समस्त धर्म के धार्मिक विद्वानों को निमंत्रण दिया जाता था तथा धार्मिक चर्चा की जाती थी। समझ रहे हो? इसी कहते हैं इबादत खाना। इसी यानी बच्चों सभी धर्मों के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। जजिया कर को समझाइए। तो जजिया कर बच्चों एक प्रकार धार्मिक कर था जो गैर मुसलमान हुआ करते थे। देखो, जजिया कर मुसलमानों से वसूला जाता था। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से वसूला, जो मुसलमान नहीं थे उनसे वसूला जाता था। यानी गैर मुसलमान किसे कहते बच्चों? जो मुसलमान नहीं थे। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। यह एक धार्मिक कर था जिसको बच्चों आज के इंग्लिश में कहते हैं, इसे टैक्स बोला जाता है। इसे हम लोग टैक्स कहते हैं ना, वही है कर। तो बच्चों मुसलमानों को छोड़कर जो मुसलमान नहीं थे उनसे लिया जाता था। जजिया कर मुसलमानों से वसूला जाता था या गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम शासन
में गैर मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें सैन्य सेवा से मुक्ति प्रदान करने के बदले लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, देखो पूछे गए हैं परीक्षा में, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर देखें बच्चों, अबुल फजल ने 1589 ईस्वी में आरंभ कर 13 वर्ष तक अकबरनामा पर कार्य किया। 3 जिल्दों में विभाजित अकबरनामा की प्रथम 2 जिल्द ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जबकि तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। औरंगजेब की अलोकप्रियता के 2 कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। नंबर 1 देखेंगे, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों का विध्वंस करवाया। औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव के मंदिर को ध्वस्त किया तथा मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया बच्चों। यानी जो है औरंगजेब मंदिरों को जो है तोड़ देता था। नंबर 2, हिंदुओं पर विभेदकारी कर लगाया और सरकारी पदों से हिंदुओं को जो है क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। मुगल चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखिए। मुगल कला की जो 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये जो देखेंगे, देखो मुगल चित्रकला की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, मुगल चित्रकला शैली सामाजिक यथार्थ से पूरी तरह पृथक एक शाही या दरबारी शैली थी। पृथक मीन्स होता है अलग, जिसका आम लोगों से कोई संबंध नहीं था। नंबर 2, प्राकृतिक जीवन का अनुभूतिपूर्वक चित्रांकन मुगल चित्रकला की उल्लेखनीय विशेषता रही है। पशु पक्षियों का चित्रांकन भी जो है अनुभूतिपूर्वक है। शेरशाह सूरी के 2 प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया बच्चों। तो नंबर 1, शेरशाह सूरी ने भूमि की नाप और पैमाइश कराकर जो है भूमि कर निर्धारित किया। किसानों को भूमि कर नकद अथवा अनाज दोनों रूपों में देने की व्यवस्था की। नंबर 2, शेरशाह ने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया तथा इक्कों को सरकार जिला में जो है बांटा। तो ये थे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो ये भी इम्पोर्टेंस है क्वेश्चन, हम्पी की खोज किसने की थी? हम्पी की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर देखेंगे, हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कालिन मैकेंजी ने जो है किया था बच्चों। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखो विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर। विजयनगर का जो अर्थ होता है जीत का शहर। और हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अथवा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका उत्तर देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने जो है मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्रियों के नाम निम्न है, निकोलो दी कांति और डोमिंगो, ये जो है विदेशी यात्री थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने की थी? अभी हमने बताया बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने जो है की थी। विजयनगर साम्राज्य का नाम हम्पी कैसे पड़ा? तो विजयनगर की स्थानीय माता देवी पंपा देवी के नाम पर इसका नाम हम्पी जो है पड़ा था।